सहकारी चीनी भवन कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आई 24 सहकारी चीनी मिलों के पदाधिकारियों के एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रबंध निदेशक से कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गहन चर्चा हुई। प्रांतीय अध्यक्ष कालूराम ने कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं, महंगाई भत्ता, आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन तथा कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान न मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रबंध निदेशक ने कर्मचारियों के हित में शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं हरीश ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही और अधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2026 में कर्मचारियों को लाभकारी निर्णय मिल सकते हैं, जिससे चीनी उत्पादन और रिकवरी में भी वृद्धि होगी। बैठक में प्रांतीय महामंत्री सत्येंद्र गौतम सहित विभिन्न सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, जो आज यहाँ पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन विषयों को लेकर कर रहे हैं और क्या करेंगे? दरअसल मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी बैठक थी, अभी संगठन के सभी प्रतिनिधियों की बैठक थी और उनसे पहले हमारी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उनसे हमारी बैठक थी। बिंदु थे हमारे कर्मचारियों की 3 मूलभूत समस्याएं थी। नंबर 1 महंगाई भत्ता और आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने की बात थी। और हमारे जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उनके किसी तरह के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 7वां वेतन नहीं मिल रहा, छठे में काम कर रहे, तो उनके संबंध में भी बात आई। मैडम जी ने बहुत साफ सुथरे लहजे में बात की और कर्मचारी हित की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस पद पे हूँ, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास यही है कि कर्मचारी की समस्याओं का जितनी जल्दी हो उतना मैं समाधान करा दूँ। और शासन स्तर पर भी हमारी बात हो चुकी है, वहाँ से भी हमें पॉजिटिव उत्तर मिला। तो आपके डीए का जो प्रकरण है, ये हम अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसको पूरा करा दें। तो ये आश्वासन माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने हमें अभी दिया है, अभी 1 घंटा पहले हमारी बात। सब कौन सी मांगे हैं जो आपकी मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे एक तो हमारी महंगाई भत्ता है, जो जनवरी 2023 से लंबित चल रहा है। और संविदा कर्मियों को लेकर भी कुछ वार्ता नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों का था समान कार्य समान वेतन, सभी चीनी मिलों में एक जैसा वेतन मांगा। इसके लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हम इसका ब्यौरा तैयार कर रहे हैं और उसमें काम चल रहा है। ये हम सबका सभी चीनी मिलें एक जैसा वेतनमान करा दें। ये बातों पर उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया और काम चल भी रहा है। संघ स्तर पर कार्रवाई चल रही है। और संतुष्ट? हम संतुष्ट हैं और महोदय के व्यवहार से भी संतुष्ट हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया, हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल था उनके सामने और अधिकारी लोग भी, जिम्मेदार अधिकारी भी वहाँ बैठे हुए थे। बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अब आपका महंगाई भत्ते का प्रकरण अगले 1 से 1.5 हफ्ते में ये आपको मिल जाएगा। कब से बाकी चल रहा था? ये जनवरी 2023 से बाकी है। इस समय हमारा 20% बकाया है। चीनी मिलों से प्रस्ताव भी आए हुए हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि फिलहाल हमारे 12% के प्रस्ताव आपके कार्यालय में विचाराधीन है। पहले आप उनको ही करा दें, कम से कम उनको तो करा दें। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें हम कोई हमारी तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं है। और शासन में जहाँ से अनुमोदन होना हमने हमारी उनकी बात हो गई। जो हमारी गन्ना प्रमुख सचिव गन्ना है, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम हमारे चूंकि गन्ना आयोग इस समय छुट्टी चल रही है, वे जैसे ही आ जाएंगे तो उनके आने के 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपका महंगाई भत्ते का प्रकरण ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको महंगाई भत्ता और की बात मिलता है। ये बात किसान दिवस पे और जो वार्ता हमारी सफल हुई है, उस सफल के लिए अपने अधिकारी मंडल जो हमारा है, जो प्रमुख सचिव महोदय से लेकर हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर तक, एमडी साहब ने जिस तरह से कर्मचारियों के हित की बात कही है, इससे लगता है कि 2026 के पहले हफ्ते में हम लोग को एक तोहफा मिलने वाला है, जो हम लोग बहुत खुश हैं उनके वार्ता से। और उस वार्ता में हमें कर्मचारियों का
न्याय संगत बात ऐसी लग रही है कि उन्होंने बड़ी न्याय संगत बात कही है। और भविष्य में भी इसी तरह से अगर हमारे अधिकारी काम करते रहेंगे तो कर्मचारियों का बल और बढ़ेगा और चीनी का उत्पादन और रिकवरी भी और बढ़ेगी।